हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर को हम दाता कहते हैं क्योंकि वही देने वाला है, वही वास्तविक प्रबंधकर्ता और व्यवस्थापक है। हम ख्रिस्त के शरीर और रक्त का पर्व मनाते हैं और इस दिन हम इस पर भी विशेष चिंतन करते हैं कि हमारा जीवन भी एक अवसर है। हमें शरीर और मन और ये जीवन मिला हुआ है। हम अपने शरीर और इस जीवन का कैसे ऊंचे से ऊंचे प्रयोजन में लगाएं, हम आज इस पर विशेष चिंतन करें। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्याएं 18 से 20 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्याएं 23 से 26 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 11 से 17 तक। जब हम प्रभु के शरीर और रक्त का पर्व बनाते हैं तो हम इस पर चिंतन करते हैं कि प्रभु ने अपने शरीर का, अपने रक्त का किस तरह से सबसे ऊंचे प्रयोजन में अपने जीवन को लगाया। हम अपने जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं या अगर हम चेतनशील नहीं हैं, स्वयं को नहीं जान पाए तो अपने जीवन को व्यर्थ गंवा सकते हैं। धर्मशास्त्र बार बार कहती है कि ईश्वर ने अपने पुत्र के रक्त के द्वारा हमें खरीदा। ईश्वर ने अपने पुत्र के रक्त के द्वारा हमें खरीदा, यानी ईसा अपने शरीर और रक्त को पिता ईश्वर की मर्जी के लिए समर्पित किए, जिसे हम यूखरिस्त में आशीष की सबसे ऊंची मध्यस्थता मानते हैं, जिसने अपने शरीर को समर्पित करते हुए अंतिम भोज में शिष्यों के लिए, साथ ही साथ सभी भक्तों के लिए क्रूस के बलिदान के द्वारा आत्मसमर्पण किया। और ईसा का क्रूस बलिदान, ईसा का आत्मत्याग उसके शरीर और रक्त को सबसे ऊंचे प्रयोजन में लगाने के लिए हमारे लिए माध्यम बन गए। संत पौलुस कहते हैं कि किस तरह से हम अपने शरीर को पवित्र और सुग्राह्य बलि के रूप में ईश्वर को समर्पित करें। जो हमें शरीर मिला है, मन मिला है, इसको हम अच्छे, ऊंचे और स्वयं की खोज में, संसार की सेवा में और अच्छे कार्यों में समर्पित करें। कई बार हम अपने शरीर का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए संत पौलुस ने हमें कहा है कि ये शरीर ईश्वर की महिमा के लिए है, व्याभिचार के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए नहीं है। शरीर से कमाकर शरीर में ही खर्च करना, यही वेश्यावृत्ति है। शरीर से कमाकर हमें ऊंचे में, मन में, चेतना में, आत्मा में खर्च करना है, ऊंचे प्रयोजन में लगाना है। शरीर और मन के द्वारा ईश्वर की महिमा करनी है। जिस तरह से भगत सिंह ने, जो शहीद हुए, अपने शरीर को सबसे ऊंचे प्रयोजन में लगाए, महात्मा गांधी और कितने ही सैनिक
अपने जीवन को देश की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, ऊंचे प्रयोजन के लिए समर्पित करते हैं, वे सभी हमारे आदर्श हैं कि हम भी अपने जीवन को, अपने शरीर को अच्छे और ऊंचे प्रयोजन के लिए समर्पित करें। आज के सुसमाचार में हम निर्जन प्रदेश में ईसा के द्वारा 5,000 लोगों को खिलाने की बात सुनते हैं। एक तो निर्जन प्रदेश जहाँ पर ईसा अपने शिष्यों से बात करने, उन्हें शिक्षा देने गए थे, वहाँ एक बड़ी भीड़ आ गई और जिस तरह से लोगों के बीच खाने पीने की समस्या हुई और ईसा ने उस समस्या का कैसे समाधान किया, खाने का प्रबंध किया, खाने का व्यवस्था किया और इस तरह से किया कि वो चमत्कार बन गया। जो सुसमाचार में बातें लिखी गई हैं वो अपने आप में चमत्कार की तरह है कि किस तरह से ईसा ने व्यवस्था किया। सबसे पहले ये बात लिखी गई है कि लगभग 5,000 पुरुष थे। 5,000 पुरुष को संभालना, किस तरह से ईसा ने अपने शिष्यों के साथ प्रबंध किया। धर्मशास्त्र में ये भी लिखा है कि 50-50 करके उनको बिठाया गया। ये प्रबंध है। ईसा ने रोटी ली, जो भी उनके पास था उसे तोड़ी और शिष्यों को बांटते गए और शिष्य लोगों को। ये प्रबंध का लक्षण है। सभी ने खाया, सभी खा लिए और 12 टोकरे भी बच गए। ये उच्च प्रबंध और उच्च व्यवस्था को दिखाता है। जहाँ भी ऊंचा, अच्छा, उत्कृष्ट और श्रेष्ठ प्रबंधन और व्यवस्था होता है, वहाँ अवश्य चमत्कार होता है। आप इस बात पर विशेष चिंतन करें। जो भी आप अच्छा प्रबंध करते हैं वह आपके लिए वरदान और आशीष साबित होती है। ईश्वर हमें धन देता है, ईश्वर आपको धन देता है। अगर आप धन का प्रबंधन जानते हैं तो आप धनी होते जाएंगे। धन की व्यवस्था, धन का सही सदुपयोग आपको अमीर बनाएगा। अगर आप स्वास्थ्य का प्रबंध करते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, अभी हम योगा डे रखे हैं और आप अपने शरीर का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने शरीर का स्वास्थ्य का प्रबंध नहीं करते, ख्याल नहीं करते, तो आप बीमार पड़ेंगे। अगर आप अपने परिवार का प्रबंध करते हैं, संस्था का प्रबंध करते हैं, तो वहाँ व्यवस्था बनी रहेगी। आप विवाहित हैं, अगर आप विवाह का प्रबंध करते हैं, व्यवस्था करते हैं, ख्याल रखते हैं, तो आपकी वैवाहिक जीवन में आशीष होगी। नहीं तो कई बार शादी टूटेगा, तलाक होगा। आप देखें कि जिस क्षेत्र में भी आप प्रबंध करते हैं, प्रबंधन अच्छा है, उस क्षेत्र में ईश्वर की आशीष होती है, कृपा होती है और चमत्कार होता है। प्रभु यीशु के शरीर के और रक्त के द्वारा जो आत्म त्याग और आत्म बलिदान का प्रतीक है, हमें भी वही प्रोत्साहित करता है कि हमें जो ये जीवन मिला है, सुंदर अवसर है, हम इस शरीर को, हमारे मन को और हमारे इस जीवन को अच्छे, ऊंचे और आध्यात्मिक प्रयोजन में इसका सदुपयोग करें। ईश्वर हमें